अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आपने देखा होगा कि हम सभी इंसान कभी भी एक स्टेट में नहीं रहते। हमारा माइंड कभी हमें गमज़दा कर देता है, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। गोया हम किसी न किसी ख़ास स्टेट में रहते हैं। अपने इर्द गिर्द फैले लोगों को ज़रा एक बार देखिए कि क्या वो किसी न किसी ख़ास जज्बे के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। तो आपको नज़र आएगा कि कोई गुस्से में है, कोई गमज़दा है, कोई खुश है, कोई हैरतज़दा है। तो गोया हम जज्बाती जानवर हैं। इंसान एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग भी है, लेकिन इमोशनल ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ये है कि बाकी तमाम जानवरों में भी ये चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन इंसान में कुछ अलग से ये चीज़ें मौजूद हैं। गुस्सा, गम, दुख बाकी जानवरों में भी होता है, लेकिन इंसान में इसका इजहार बड़े अच्छे तरीके से होता है। इसलिए इंसान चूँकि इन जज्बात को समझ सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इसकी अच्छाई बुराई को समझ सकता है, इसके इम्पैक्ट्स को समझ सकता है, इसलिए जज्बात को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे हर काम के पीछे कोई ना कोई जज्बा छुपा होता है। ये जज्बा ही मुतय्यन करता है कि हम बुनियादी तौर पर क्या हैं। ये इमोशन, ये जज्बा हमारी मेंटल स्टेट को वाज़ेह करता है कि हम इस वक्त किस हालत में मौजूद हैं। एक्सट्रीम लेवल पर हैं या नॉर्मल लेवल पर हैं या बिल्कुल लो लेवल पर हैं। ये सारी सतहें, ये तरहें, ये लेयर्स जो जज्बात की होती हैं, हमारे इमोशंस की होती हैं, और दिमाग के अंदर ये पेचीदा नफ्सियाती अमल होता है, इसको समझना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं जज्बात से। जज्बात क्या होते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब ये दिया जाता है कि जज्बात बुनियादी तौर पर शऊर, जिस्मानी एहसास, रवैये और नफ्सियात का एक पेचीदा सा तजुर्बा है, जिससे इंसान किसी भी वाक़े, किसी चीज़ के मुतालिक अपनी राय, अपनी ओपिनियन कायम कर सकता है। बाज़ औक़ात ओपिनियन बोलकर कायम नहीं होती, बल्कि उसके जज्बात बता देते हैं इस शख्स का फ़लाँ चीज़ के बारे में ये रिस्पॉन्स है। जज्बात एक तरह का रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलाई किस तरह का है, हमारा रिस्पॉन्स भी उसी तरह का होगा। इमोशन अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो एक लातीनी लफ्ज़ इमोवियर से निकला है, जिसका मतलब होता है हलचल, और उसका उर्दू में हम तर्जमा करते हैं जज्बा। ये तर्जमा दुरुस्त नहीं है। इमोशन का बुनियादी तर्जमा होता है हरकत, क्योंकि एक तरह का मोशन होता है, हरकत होती है, और इसे आप नफ्सियाती हरकत कह सकते हैं। जज्बा जज्ब से निकला है, किसी चीज़ को शक कर लेना, शकिंग के माना में आता है। कुछ नफ्सियात दानों के मुताबिक दिमाग जज्बात को पैदा करता है, या ये इनएक्टिव हालत में पहले से मौजूद होते हैं और दिमाग उनको कुछ डाटा फराहम करता है और एक ख़ास स्टिमुलस के साथ उसे जोड़ देता है। जैसे ही वो स्टिमुलस या उस जैसी कोई चीज़ सामने आती है, तो वो डाटा जो पहले से मौजूद होता है, वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुका होता है जो इंसान के बातिन में एक ख़ास तरह की हलचल पैदा कर देता है। और ये जो नफ्सियाती हलचल होती है, उस डाटे को प्रोसेस करने के बाद वजूद में आती है, और उसके बाद इंसान का जज्बा पैदा हो जाता है। जज्बात तकरीबन 7 होते हैं, जिसमें गुस्सा, नफ़रत, हक़ारत, उदासी, खौफ, खुशी और हैरत हैं। ये 7 जज्बे मेजर होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे जज्बात होते हैं, लेकिन वो सरसरी हैं। लेकिन जज्बात को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? अपनी ज़ात में उतरना इतना लाजिम क्यों है हम पर? यानी ये जो पेचीदा सी मशीन अल्लाह ने बनाकर इस दुनिया में भेज दी है, ये कैसे काम करती है कि जानना ज़रूरी है। और जदीद दौर में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें साइंटिफिकली चीज़ों के बारे में रीज़न मिलना शुरू हो गई है। हमें ये पता चलना शुरू हो गया है कि असल में इंसान एक मैकेनिकल तरीके से काम कर रहा होता है। इसकी तख्लीक के पीछे ख़ास तकनीक शामिल है जो कुदरत ने इसके अंदर रखी है। अब उस तकनीक को समझना हमें इंसान के बारे में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। दिलचस्प बात यह है कि इन सारे जज्बात को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जिस चीज़ के बारे में आप मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपने मोहब्बत वाले जज्बात पैदा कर लेते हैं, हो सकता है आपको उसके बारे में डर वाला जज्बा ज़्यादा सूटेबल हो। लेकिन हमारा माशरा, सकाफ़त, कस्टम्स, रिवायत और रिवाज ये हमें मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ये रैशनलिस्ट हमें रहने नहीं देते। हमारे दिमाग को बार बार एक ख़ास तरह के लूप में डालकर हमारे इमोशंस को डेवलप कर दिया जाता है। साइंटिफिकली ये बात प्रूफ हो चुकी है कि लड़कों और लड़कियों को ख़ास जज्बात सिखाए जाते हैं, यानी कहाँ पर उन्हें खौफ खाना है, कहाँ पर उन्हें प्यार करना है, और कहाँ पर उन्हें किस जज्बे का कितना इजहार करना है। ये सब कुछ मैनिपुलेट कर दिया जाता है और उसे सेट कर दिया जाता है। ये इंसानी नफ्सियात के ऊपर बड़ी गहरी ज़रब डालती है चीज़। किसी शख्स के अंदर क्या चल रहा है, उसके बातिन के अंदर क्या जंग छिड़ी हुई है, ये पता ही उसके जज्बात के ज़रिए चलता है। उसकी गुफ्तगू, उसका रवैया, उसकी बोलचाल, उसकी अदाएँ, उसकी बातें, उसकी हरकत व सकनात बता रही होती हैं कि उसके जज्बात किस तरह काम कर रहे हैं।
یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کسی کے باطن کو سمجھنے کا۔ اسی طرح ہمارے اندر جو جذبات ہیں پوشیدہ، ان کا پتہ ہی ہمارے اظہار سے چلتا ہے۔ قدرت نے اتنا پیچیدہ نظام بنایا ہے، یعنی ہمارے چہرے کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں اس شخص کا اس وقت مینٹل سٹیٹ کیا ہے۔ ایک کمپیوٹر، ایک موبائل کس طرح ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے سامنے، اس کے اوپر جو جو فنکشنز آ رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ ہم نے خود ہی ڈالے ہیں، اس کے اندر پروگرامنگ کی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ایموشنز ہیں ان کی بھی پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے۔ اس پروگرامنگ کے اوپر جیسا جیسا ڈیٹا آتا جاتا ہے، جیسے جیسے اسٹیمولائز آتے جاتے ہیں، ویسا ویسا رسپانس جنریٹ ہوتا ہے، اور یوں ہی انسان عمل کرتا ہے۔ ذرا غور کیا آپ نے اس بات پر؟ یہ بڑی پیچیدہ اور اہم بات ہے۔ آپ کو خود بھی اپنے جذبات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اظہار کب، کتنا اور کیسے ہونا چاہیے۔ یہ اتنی ڈیپ پروگرامنگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری کہ ہم اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ فضول ہیں، بے معنی اور بے ربط ہیں۔ ان کا گہرا تعلق ہے آپ کے ذائقے سے لے کر آپ کی ذہن کے اندر آپ کی جو شناخت پیدا ہو رہی ہے اس تک، ہر چیز آپ کی ایموشن کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ان کی قدر کیجیے اور انہیں کنٹرول کرنا سیکھیے۔ یہی انسان ہونے کا مطلب ہے۔ بہت شکریہ۔